सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। न्याय दर्शन की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। न्याय दर्शन के दूसरे आह्निक के दूसरे प्रकरण की चर्चा आज आरंभ करेंगे। इसके पूर्व की कक्षा में हमने इस आह्निक के प्रथम प्रकरण का अध्ययन किया था, जिसमें कथा के संदर्भ में हमने पढ़ा था। उसके अनंतर आज का प्रकरण है हेत्वाभास लक्षण प्रकरण। पदार्थ की दृष्टि से 16 पदार्थों में क्रम प्राप्त 13वां पदार्थ है हेत्वाभास नामक पदार्थ। 7वें पदार्थ में अवयव आया था और उस अवयव के अंतर्गत 5 अवयव गिनाए गए थे, जिसमें दूसरा अवयव हेतु था, जो उस अनुमान वाक्य के बहुत प्रमुख अंग था, जिसके माध्यम से हम अपने सिद्धांत को, हम अपने पक्ष को सिद्ध करते हैं, और उसी से संदर्भ रखता है यह हेत्वाभास। हेत्वाभास अर्थात हेतु का आभास, जो असद हेतु हो, हेतु जैसा लगता हो लेकिन वो हेतु न हो, प्रतीत होता हो, आभास होता हो कि यह हेतु है, वस्तुतः वो हेतु नहीं होता, असद हेतु होता है, दुष्ट हेतु होता है, अर्थात दोष युक्त हेतु होता है। इस प्रकार के हेतु को हेत्वाभास कहते हैं। और ऐसे हेतु अपने साध्य को सिद्ध करने में असमर्थ होते हैं। व्यक्ति को लगता है कि हमने हेतु दे दिया, और सामने वाले को भी लगता है कि इसने तर्क दे दिया, वस्तुतः वो तर्क तथ्यहीन होता है, वह अपने पक्ष को सिद्ध करने में असमर्थ होता है। तो वह हेत्वाभास 5 प्रकार का होता है। महर्षि सूत्रकार कह रहे हैं, सव्यभिचार विरुद्ध प्रकरण सम साध्य सम कालातीता हेत्वाभासा। अर्थात ये 5 हेत्वाभास होते हैं, जिसमें सव्यभिचार, विरुद्ध, प्रकरण सम, साध्य सम और कालातीत, ये 5 हेत्वाभास गिनाए हैं। क्रम प्राप्त सव्यभिचार हेत्वाभास का लक्षण बता रहे हैं अगले सूत्र में, और कह रहे हैं अनैकांतिक सव्यभिचार, अर्थात जो एक जगह स्थिर न हो, वह हेतु जो एक जगह स्थिर न हो, एक पक्ष में स्थिर न हो, ऐसे हेतु को अनैकांतिक अर्थात सव्यभिचार नामक हेत्वाभास कहते हैं। व्यभिचार अर्थात जो अस्थिर हो, स्थिर न हो, उसे व्यभिचार कहते हैं, और व्यभिचार से युक्त है, इसलिए सव्यभिचार नामक हेत्वाभास है। और इसे अनैकांतिक भी कहते हैं, अर्थात स्थिर नहीं है, एक पक्ष में स्थिर न होने से इसका नाम अनैकांतिक हो रहा है। और यह 3 प्रकार का होता है। आचार्यों ने इसको विभाजन किया, 90 आचार्यों ने, साधारण अनैकांतिक, असाधारण अनैकांतिक और अनुपसंहारी अनैकांतिक। यह 3 प्रकार का होता है। इसको समझने से पूर्व 2-3 चीज़ें हमें समझनी आवश्यक हैं। पक्ष, सपक्ष और विपक्ष, ये क्या होते हैं, इसके संदर्भ में हमको थोड़ा जानना आवश्यक है। पक्ष के विषय में कहा जाता है संदिग्ध साध्यवान पक्ष, अर्थात जो साध्य का अधिकरण हो, जो संदिग्ध हो, जो संदिग्ध साध्य हो और उसका अधिकरण जो हो, उसे पक्ष कहते हैं। जैसे हमें कोई चीज़ सिद्ध करनी है, जैसे यह सिद्ध करनी है कि जंगल में आग लगी है, इस पर्वत पर आग लगी है, अयम पर्वतो वह्निमान, यह पर्वत सामने जो दिख रहा है यह अग्निवाला है, अर्थात इस पर आग लगी है, यह सिद्ध करना है।
उस पर्वत पर हमें यह सिद्ध करना है कि आग लगी है। यहाँ पर साध्य जो है अग्नि है, क्योंकि हमें अग्नि को सिद्ध करना है। अग्नि संदिग्ध धर्म है, और वो अग्नि कहाँ है, कहाँ सिद्ध करनी है, किस चीज में हम सिद्ध कर रहे हैं? पर्वत पर सिद्ध कर रहे हैं, तो पर्वत अधिकरण बनेगा। इसलिए कहा गया है संदिग्ध साध्यवान पक्ष। जो साध्य है उसका अधिकरण जो है उसे पक्ष कहते हैं। और इसी से संबंधित रखता हुआ सपक्ष होता है, अर्थात निश्चित साध्यवान सपक्ष। यहां पर असंदिग्ध था और सपक्ष में निश्चित साध्यवान अधिकरण जो होता है उसे सपक्ष कहते हैं। अर्थात जो संदिग्ध न हो, पहले से निश्चित हो, इस प्रकार के धर्म को, इस प्रकार के धर्म का जो अधिकरण हो उसे सपक्ष कहते हैं। जैसे हमने प्रतिज्ञा की इस पर्वत पर आग है, क्यों आग है? हेतु दिया धूम वाला होने से, धूम दिखाई दे रहा है इसलिए हमने कह दिया कि धूम वाला होने से यह पर्वत अग्नि वाला है, वह्निमान है। उदाहरण इसमें हमने दिया महानस के समान। महानस क्या है? रसोई घर। रसोई घर को संस्कृत में महानस बोलते हैं, और इसी का अपभ्रंश रूप जो है अनेक क्षेत्रों में भानस भी बोला जाता है रसोई घर को। जैसे हमने रसोई घर में देखा कि धुआं वहाँ पर हमने देखा रसोई घर में, और उस धुएं के साथ अग्नि को हमने देखा, बार बार देखा, अनेक बार देखा, और अनेक बार देखने के कारण हमने यह जाना कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि अवश्य होती है। इसलिए धूम का संबंध अग्नि के साथ नियत है, ऐसा हमने जाना। तो यहाँ पर जो महानस है वह सपक्ष है, इसी को उदाहरण भी कहते हैं, सपक्ष को ही उदाहरण कहते हैं। तो निश्चित साध्यवान सपक्ष, यह सपक्ष का परिभाषा है, लक्षण है। और तीसरा है विपक्ष, अर्थात इसके संदर्भ में कहा गया साध्याभाववान विपक्ष। साध्य का अभाव अर्थात साध्य का विरोधी धर्म का जो अधिकरण है उसे विपक्ष कहते हैं। जैसे साध्य क्या है? साध्य है अग्नि, पर्वत पर अग्नि साध्य है, और उस साध्य का अधिकरण पर्वत है, वो पक्ष है। और कोई ये कहे कि पर्वत पर आग नहीं लगी है, पर्वत पर बारिश हो रहा है, दो पक्ष हो गए। तो पर्वत पर आग लगी है, इसके विरुद्ध धर्म वाला, अर्थात बारिश हो रही है, जल के साथ संबंध है उस पर्वत का, तो जल का अधिकरण जो हो गया वह पर्वत हो गया, जो एक विरोधी धर्म है। इसलिए कहा साध्य अभाववान विपक्ष। ठीक उल्टा रहेगा, पक्ष के ठीक उल्टा धर्म होगा उसे विपक्ष कहेंगे, चाहे वो कुछ भी हो सकता है। जैसे कोई ईश्वर के विषय में कहे कि ईश्वर न्यायकारी है, तो ईश्वर में न्यायकारिता धर्म है जो साध्य है, सिद्ध करने योग्य है, हमारा पक्ष है। और इस धर्म का अधिकरण जो है ईश्वर, खुद ईश्वर है, ईश्वर पक्ष हो गया। कोई दूसरा व्यक्ति कहे कि ईश्वर अन्यायकारी होता है, उस अन्यायकारी ईश्वर का भी जो अधिकरण होगा वह विपक्ष हो जाएगा, और उसका साध्य अलग हो गया, साध्या भाव हो गया, विपरीत धर्म वाला हो गया, इसलिए उसको विपक्ष कहते हैं। तो एक ही संदर्भ में दो अलग अलग मत मिल जाए उसको पक्ष और विपक्ष के रूप में हम देखते हैं, वाद प्रतिवाद के रूप में भी देखते हैं। इस प्रकार से यह तीन चीज़ें हमने जानी। अब आगे कह रहे हैं वह सव्य विचार अर्थात अनैकांतिक नामक हेत्वाभास तीन प्रकार का होता है, साधारण अनैकांतिक, असाधारण अनैकांतिक और अनुपसंहारी अनैकांतिक। पहला समझते हैं यहाँ पर साधारण अनैकांतिक। वह हेतु जो पक्ष
सपक्ष और विपक्ष तीनों में विद्यमान रहता है, इस प्रकार के हेतु को साधारण हेत्वाभास कहते हैं। जैसे उदाहरण से समझिए, शब्द नित्य है, ये एक प्रतिज्ञा हो गई, और इसमें हमने हेतु दे दिया अस्पर्शत्वात्, अर्थात स्पर्श रहित होने से। उदाहरण दे देंगे आकाश के समान। शब्द नित्य है अर्थात शब्द का नाश नहीं होता, यह पक्ष हो गया। और हेतु दे दिया हमने कि वह स्पर्श वाला नहीं होता है, जैसे आकाश, आकाश स्पर्श वाला नहीं होता है और उसको नित्य माना जाता है, उसका नाश भी नहीं होता। तो जो स्पर्श से रहित हो उसे नित्य कहेंगे, यह तर्क हुआ। अब यहाँ पर देखिए, यह हेतु जो है हमारे पक्ष में भी है, अर्थात स्पर्श रहितता जो धर्म है यह शब्द में भी है, शब्द को भी हम छू नहीं सकते। यह सपक्ष अर्थात उदाहरण में भी है, जैसे आकाश। और इसके विपरीत जो अनित्य पदार्थ हैं उनमें भी यह जा रहा है हेतु। जैसे ज्ञान, ज्ञान क्या है? अनित्य होता है, ज्ञान बदलता रहता है, इसलिए ज्ञान को अनित्य मानते हैं। सुख दुख, सुख दुख भी बदलता रहता है, इसलिए सुख दुख अनित्य है और उसको भी हम छू नहीं सकते। ज्ञान को भी छू नहीं सकते, सुख दुख को भी छू नहीं सकते, वो भी स्पर्श धर्म से रहित है, लेकिन वह अनित्य है। और यह अनित्य धर्म विपक्ष धर्म है। हमको सिद्ध करना था शब्द की नित्यता, और इस हेतु से अनित्यता वाले पक्ष भी सिद्ध हो रहे हैं। अतः यह हेतु जो है पक्ष में भी जा रहा है, सपक्ष में भी जा रहा है, विपक्ष में भी जा रहा है, यह सभी पक्षों में जा रहा है। इसलिए कोई निर्णय नहीं हो पाएगा इस हेतु से कि शब्द नित्य है या अनित्य है। अनैकांतिक हेत्वाभास का दूसरा भेद है असाधारण अनैकांतिक हेत्वाभास। यह हेत्वाभास सपक्ष और विपक्ष को छोड़ करके केवल पक्ष में रहता है। अर्थात तात्पर्य यह है कि वह हेतु जो सपक्ष और विपक्ष से हटकर केवल पक्ष में रहे, ऐसे हेतु को असाधारण अनैकांतिक हेत्वाभास कहते हैं। जैसे उदाहरण से समझिए, किसी ने प्रतिज्ञा कर ली शब्द नित्य है, हेतु दे दिया शब्दत्वात्। प्रतिज्ञा है शब्दः नित्यः, हेतु है शब्दत्वात्। अब यहाँ पर शब्दत्व जो है वो जाति कहा जाता है। जैसे गो एक व्यक्ति है, कोई प्राणी है, और उस गो में रहने वाला जो गोत्व जाति कहा जाता है। जिस धर्म से किसी वस्तु की पहचान होती है उस धर्म को जाति कहा जाता है। और जाति के विषय में कहा जाता है समान प्रसवात्मिका जाति। जो अनेक प्राणियों में, अनेक वस्तुओं में एक बुद्धि पैदा करे उसे जाति कहते हैं। जैसे अनेक प्राणी है गौ, और उन गौओं में हम प्रत्येक प्राणी को गाय 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 ऐसा कहते हैं। तो प्रत्येक प्राणी में गोत्व बुद्धि इस प्रकार की हो रही है, यह भी गाय है, यह भी गाय है, यह भी गाय है। यह जिस कारण से हो रहा है, किसी कारण से हो रहा है, वह कारण क्या है? वह उसका धर्म है। उस धर्म को गोत्व कहते हैं, जिससे गो की पहचान होती है। अर्थात गो को पहचानने वाला जो धर्म है उस धर्म को ही हम जाति कहते हैं। और ये किसी भी पदार्थ में हो जाएगा, घटपट इत्यादि सभी में हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर शब्दत्व तो जाति के रूप में प्रयोग किया गया है। इस हेतु का तात्पर्य यह है, कहना यह चाह रहा है वादी या प्रतिवादी, यह हेत्वाभास किसी के तरफ से भी प्रस्तुत किया जा सकता है। वादी भी कर सकता है, प्रतिवादी भी कर सकता है, क्योंकि हेत्वाभास है, कमजोरी है। यह हेत्वाभास से हम अपने साध्य को सिद्ध नहीं कर पाएंगे। तो यह हेत्वाभास प्रतिवादी भी कर सकता है, वादी भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। यहाँ पर हेतु हमने यह दे दिया कि शब्द नित्य है शब्दत्व वाला होने से।
अब शब्दत्व जो है केवल और केवल शब्द में होगा, क्योंकि जो शब्द का धर्म है वो शब्दत्व होगा। अब शब्द का धर्म क्या है? श्रोत्र ग्रहणो यो अर्थ स शब्द, श्रोत्र इंद्रिय से जो ग्राह्य है वह शब्द है, अर्थात श्रोत्र ग्राहकता जो धर्म है वही शब्दत्व है। यहाँ पर वादी या प्रतिवादी यह कहना चाह रहा है, थोड़े समझने योग्य बातें हैं यहाँ पर। न्याय परंपरा में एक सिद्धांत है कि व्यक्ति अनित्य होता है और जाति नित्य होती है। व्यक्ति अर्थात वो जो पदार्थ है वह अनित्य होती है, और उस पदार्थ में जो रहने वाला धर्म है वह धर्म जिससे उसकी पहचान हो रही है, ये अमुक प्रकार की वस्तु है, यह घट है, यह पट है, यह गाय है, यह हाथी है, यह घोड़ा है, इस प्रकार के जो पहचान हो रही है जिस धर्म से, वह धर्म नित्य होता है और उसे जाति कहते हैं, और उसी को नैयायिक भाषा में सामान्य भी कहते हैं। और वह सामान्य नित्य होता है। जैसे घट का नाश हो जाए, कोई घड़ा है वो नष्ट हो जाए, लेकिन वो घटत्व धर्म नष्ट नहीं होता, वो कहीं और भी रहेगा, किसी दूसरे घड़े में भी रह सकता है। जैसे कोई मनुष्य प्राणी है शरीर विशिष्ट, जो शरीर देहधारी एक मनुष्य है, वह मनुष्य का शरीर पात हो जाने पर वह मनुष्य व्यक्ति मरेगा, लेकिन मनुष्यत्व नामक जाति नहीं मरेगी, जिसके कारण हम उसको मनुष्य कह रहे हैं। वह मनुष्यत्व नामक जो जाति है वो व्यापक है और वह नित्य है। व्यक्ति के नाश हो जाने पर भी जाति का नाश नहीं होता, यह एक सिद्धांत है और यह समझने योग्य बातें हैं, और यह न्याय का, इस शास्त्र का प्रमुख सिद्धांत है। उसी को केंद्र में रखकर ये बातें यहाँ पर कही गई है कि शब्द नित्य है, शब्दत्वात्, लेकिन शब्दत्व जाति की बात नहीं की गई वहाँ पर। शब्दत्व कह दिया, जाति अगर कहता कि शब्द नित्य है जातिवान होने से, तो वो एक अलग चर्चा का विषय था। लेकिन अब यहाँ पर इसने यह कह दिया शब्द नित्य है शब्दत्व वाला होने से। अब शब्दत्व है, शब्द में शब्दत्व रहेगा, ये शब्द में शब्दत्व रहेगा और वो केवल और केवल शब्द में ही रहेगा, क्योंकि शब्दत्व क्या है? वही जो अभी हमने चर्चा की, श्रोत्र ग्राहकता, श्रोत्र से ग्राह्य जो धर्म है वह यहाँ पर शब्दत्व है, और वह अन्यत्र कहीं नहीं रहेगा, वो घटपट आदि में तो रहेगा नहीं, और घटपट आदि में न रहने के कारण कोई अन्य सपक्ष में उदाहरण नहीं मिलेगा। कोई भी उदाहरण हम रखेंगे कि भाई कैसे, कोई मांगे कि उदाहरण दीजिए, अब इसमें प्रतिज्ञा तो कर लिया आपने, हेतु भी कर लिया, अब उदाहरण दीजिए, उदाहरण मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उदाहरण का धर्म यह होता है कि वह हेतु के साथ संबंधित हो। हेतु का धर्म और उदाहरण का धर्म दोनों मिले। अब शब्दत्व तो केवल शब्द में रहेगा, अन्यत्र रहेगा नहीं, इसलिए सपक्ष और विपक्ष ये दोनों से व्यावृत होकर के केवल पक्ष में रहे, इस प्रकार के हेतु को असाधारण अनैकांतिक हेत्वाभास कहते हैं। यह हेत्वाभास है। इस प्रकार के हेतु से हम अपने साध्य को सिद्ध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आगे कोई मिलेगा ही नहीं, उदाहरण ही नहीं मिलेगा। इस प्रकार से यह हेतु दुष्ट हेतु के अंतर्गत आता है, दूषित हेतु के अंतर्गत आता है, इसी को हेत्वाभास कहते हैं। यह अपने साध्य को सिद्ध करने में असमर्थ होता है। और अगला तीसरा जो इस हेत्वाभास का भेद है वह अनुपसंहारी नामक हेत्वाभास है। इसमें यह है केवलान्वयी पक्ष से होता हुआ सपक्ष और विपक्ष से व्यावृत, यह भी केवल पक्ष में रहने वाला हेतु होता है, लेकिन यह थोड़ा सा विलक्षण होता है पहले वाले हेतु से। जैसे किसी ने कहा, प्रतिज्ञा कर ली, सर्वम नित्यम, ये जगत में जो भी चीज़ दिखाई दे रहा है वो सब क्या है? नित्य है, इनका कभी नाश नहीं होता, सब ऐसे ही रहते हैं तीनों कालों में, भूत वर्तमान भविष्य। और हेतु कह दे दिया प्रमेयत्वात्, प्रमेयत्वात् अर्थात प्रमेय होने से,
जानने योग्य होने से, या कुछ भी हेतु दे सकते हैं इसमें। यहाँ पर केवल एक उदाहरण की दृष्टि से हमने रखा है। यहाँ पर जो है सर्वम अनित्यम प्रमेयत्वात्, सब अनित्य है, यह प्रतिज्ञा है, प्रमेयत्वात् हेतु है। अब यहाँ पर समस्या यह खड़ी हो जाती है कि आगे वाले जो अवयव हैं, उदाहरण, उपनय, निगमन, ये होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उदाहरण देना पड़ेगा। बिना उदाहरण के केवल हेतु से पक्ष सिद्ध नहीं होता। 5 चीज होनी चाहिए, पूर्व में हमने पढ़ी थी। और जब से 5वां अवयव पूर्ण नहीं होगा तो वह पक्ष सिद्ध ही नहीं होगा। प्रतिज्ञा तो हमने कर ली, हेतु भी दे दी, लेकिन आगे उदाहरण ही नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा उदाहरण? क्योंकि यहाँ पर सर्वम नित्यम कह दिया, सब चीज नित्य है। सर्वम यहाँ पर पक्ष है। सर्वम अर्थात इस जगत की समस्त वस्तुएं पक्ष हो गई, और उसमें नित्यत्व धर्म साध्य है। और साध्य जो होता है वह संदिग्ध होता है, यह हमने पढ़ा। और सब चीज संदिग्ध हो गया, जगत के सारे पदार्थ संदिग्ध हो गए, क्योंकि हमने उसको प्रतिज्ञा में कर ली, पक्ष बना लिया उसको। जब जगत की सारी चीजें संदिग्ध हो गई, उसे सिद्ध करना है, तो उदाहरण बचा कहाँ हमारे पास? क्योंकि सारा तो हमने उठा के कहाँ पटक दिया? अपने प्रतिज्ञा में पटक दी। कुछ बचा ही नहीं कि हम उदाहरण दें आगे। और उदाहरण न मिलने के कारण उपसंहार नहीं कर सकते हम, क्योंकि उपसंहार कब होगा? उदाहरणापेक्षः तथेति उपसंहार न तथेति वा साधस्य उपनयः, ऐसा कहा। उदाहरण की अपेक्षा से ही उपनय होता है, और कुछ उदाहरण बचा ही नहीं हमारे सामने, सारे को तो हमने संदिग्ध मान लिया। तो ऐसा कोई असंदिग्ध सपक्ष नहीं मिलेगा जिसके कारण हमारा यह मत सिद्ध हो पाए। इसलिए इसमें केवल 2 ही अवयव हो गए, पक्ष अर्थात प्रतिज्ञा और हेतु। आगे वाला उदाहरण, उपनय, निगमन, ये सब नहीं होता। इसलिए इस प्रकार के हेतु को अनुपसंहारी नामक अनैकांतिक हेत्वाभास कहा गया है। अगला हेत्वाभास जो क्रम प्राप्त दूसरा हेत्वाभास है, वह विरुद्ध नामक हेत्वाभास है। इसके विषय में महर्षि सूत्रकार कहते हैं, सिद्धांतम अभ्युपेत्य तद विरोधी विरुद्धः, अर्थात सिद्धांत को स्वीकार करके, अपने पक्ष को स्वीकार करके और उसी के विरोध में कथन कर देना, इस प्रकार के हेतु को विरुद्ध नामक हेत्वाभास कहते हैं। इस विरुद्ध नामक हेत्वाभास की आगे हम विस्तृत चर्चा करेंगे। आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं, शेष आगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।